आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए कक्षा 10 से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है। तो देखिए दोनों विधियों से हल कराने वाला हूं, ध्यान से देखना। तो पहले हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो देखो हम दोनों पहले अपनी दोनों समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी हो गई समीकरण 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक का मान को हम निकाल लेते हैं। तो देखो यहां से समीकरण एक से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। तो देखो x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। तो 5 उधर दिया है, प्लस की y उधर गई जाएगी तो माइनस की y। जब ये हमारा x का मान निकल के आ गया तो इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है हमारी 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो x की जगह हमें 5 माइनस y, जो x का मान है वो रखना है। तो 2x की जगह 5 माइनस y, और समीकरण में क्या दिया है, माइनस 3y बराबर 4। अब देखो 2 की गुणा 5 में करें तो 2 पंजे 10, माइनस 2 की बाई में करें तो 2y माइनस 3y बराबर 4। अब देखो 10 को उधर भेजते हैं तो यहां बचेगा हमारे पास माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, उधर दिया है, प्लस का 10 है उधर जाएगा तो माइनस का 10। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, तो 2 और 3 5, तो ये हो जाएगी हमारे पास 5y माइनस की, क्योंकि प्रवृत्ति माइनस की रहेगी, बराबर 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 6। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास y बराबर 6 इधर दिया है और 5 चला गया भाग में। तो हमारे पास y का मान आ गया ये। अब देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस y, ये हमारी समीकरण 3 है। अब y का मान हमें y की जगह रख देना है। तो x बराबर 5 माइनस, ये आया है 6/5। अब देखो x बराबर 5 25, 25 में से 6 घटाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो 5 25, और 25 में से 6 घटाएंगे तो 19, और बटे में कितना है 5। ये आ गया हमारा x का मान। x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया। अब हम करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर पद का मान हमको लुप्त कर देना है, गायब कर देना होता है। तो समीकरण क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरी दी है 2x माइनस
3y बराबर 4। ये है हमारी समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से करेंगे तो हमें क्या है, किसी एक मान को बराबर करना पड़ेगा। तो देखो ये करते हैं हम, इसमें समीकरण 1 में कर दो, क्योंकि y का मान हम बराबर कर लेते हैं तो इधर ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देते हैं और नीचे वाली समीकरण में 1 से गुणा कर देते हैं। देखो हमें y का मान अगर खत्म करना है तो जो नीचे है वो ऊपर गुणा कर दो, जो ऊपर है वो नीचे गुणा कर दो। तो देखो ऊपर y के पास 1 है तो हमने नीचे 1 से कर दी, और नीचे y के पास 3 है तो ऊपर 3 से कर दी। तो देखो गुणा करते हैं तो हमारे पास समीकरण क्या निकल के आती है, 3 की x में करेंगे 3x प्लस 3 की y में करेंगे 3y बराबर 3 की 5 में करेंगे तो 15। अब देखो एक की इस समीकरण में करेंगे तो जैसी तैसी उतर जाएगी, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो इस समीकरण को क्या करते हैं, इतना याद रखना, जो ऊपर चिन्ह है इनके ऊपर, देखो जो ऊपर वाली समीकरण में चिन्ह है वही कर देते हैं। तो ऊपर जोड़ का चिन्ह है तो यहां लिख देंगे जोड़ने पर। अब हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर देखो यहां प्लस, यहां छोड़ दो, यहां प्लस। ठीक, अब देखो ये प्लस माइनस का है, कैंसिल हो गया तो 3 और 2 5x हो गया, यहां हमारा 0 हो गया। अब देखो यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, 15 और 4 19। अब देखो x बराबर हमारा मान आ गया 19 बटे में 5। x का मान आ गया 19 बटे में 5। अब देखो x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि छोटी समीकरण है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो हमें x की जगह कितना रखना है, 19 बटे 5। 19 बटे 5 प्लस यहां दिया है y बराबर 5। अब देखो ये प्लस का है 19 बटे 5, इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर 5 माइनस, और ये हो जाएगा 19 बटे 5। देखो y बराबर 5 25, 25 में से 19 घटाएंगे तो 6 बचा और बटे में 5। ये हो गया हमारे y का मान। अब देखो y का मान ये आ गया, हमने समीकरण 1 में रखा। मन में सोच होगी कि समीकरण 2 में क्यों नहीं रखा, तो देखो समीकरण 2 में रख दो तो यही मान हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में रख लो। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो 2 और x की जगह हमें क्या रखना है, 19 बटे 5 माइनस 3y बराबर 4। अब देखो 2 की 19 में होगी तो 19 दूनी 38, और देखो इस ये 5 बटे में है उसकी इन दोनों पद में हो जाएगी तो 5 तिया 15, तो माइनस 15y बराबर 5 की 4 में होगी तो 5 और 20। अब देखो माइनस की 15y हमारे पास यहां बचा बराबर 20, और ये 38 यहां प्लस का इधर भेजेंगे तो माइनस का 38। अब देखो माइनस का 15y बराबर 20 में से 38 घटाएंगे तो माइनस के 18, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहां बचा हमारे पास y बराबर 18 और यह 15 आ गया बटे में। तो देखो 3 से ये भी कट जाएगी तो 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, तो y का मान आ गया हमारे पास 6 बटे 5। यही हमारे, मैंने दोनों तरह दोनों समीकरण